बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। शिवराज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और मणिपुर की घटना को लेकर यह विशाल प्रदर्शन किया गया। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सरकार पर तीखेवार किया और उन्होंने कहा कि सरकार सदन में आए और मणिपुर घटना को लेकर बात करे। हम भी जो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं ये सरकार को सुनाने के लिए पहुंचे हैं। सरकार की सुनाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो बात बताई जा रही पार्टी के द्वारा, क्या लग रहा है? अभी मैं जब इस प्रोग्राम में आया हूँ तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। विपक्ष क्या डिमांड कर रहा है? प्रधानमंत्री को संसद में आकर मणिपुर के ऊपर बयान देनी चाहिए। कौन सी बड़ी मुसीबत है प्रधानमंत्री के लिए? जब 4 महीनों से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री इतने इगोइस्टिक क्यों है? अपनी बयान नहीं दे सकते, स्टेटमेंट नहीं दे सकते पार्लियामेंट के अंदर? तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? इसलिए केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उस नीतियों का विरोध करने के लिए आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर एक दिन का धरना कार्यक्रम रखा है। क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 8 सालों से एक तो कई सारे बहुजन समाज के खिलाफ फैसले ले रही है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फैसले ले रही है, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, गवर्नर पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है, गुड गवर्नेंस को तबाह करके एक पार्लियामेंट्री ब्रूट मेजॉरिटी के नाम पे अगर इस देश की संसद चलाने का काम बीजेपी करती है तो इसका कड़ा विरोध देश में होना चाहिए। और यही विरोध जताने के लिए आज बीआरएसपी की तरफ से जंतर मंतर पर यह धरना है। 2024 में भी विरोध नजर आएगा। ये लोगों को सामने ये विरोध भी जाएगा और बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। 2024 चुनाव पर पार्टी के लोग पीड़ित नहीं है, हमारा पूरा बहुजन समाज पीड़ित है। और जब से ये पिछले 10 साल से भाजपा आरएसएस की सरकार इस देश में आई है, इस देश में दलित उत्पीड़न बढ़ा है, आदिवासियों पे अत्याचार बढ़े हैं, आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके बड़े बड़े घरानों को दी जा रही है, देश के संसाधन लूटे जा रहे हैं, देश में बेरोजगारी है, गरीबी है और लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लोग झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं, अत्याचार हैं और आपराधिक न्याय प्रणाली हमारे देश की लाचार हो चुकी है, गूंगी बहरी हो चुकी है। कोई किसी की थाने में जाओ, चौकी में जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जिसके की प्रेरणा स्रोत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले, साहू जी महाराज और मान्यवर साहब कांशीराम हैं, इस देश की सड़कों पे संघर्ष करने के लिए उतर चुकी है। और जब तक हम इस गूंगी बहरी सरकार को, इस मनोवादी सरकार को, इस ब्राह्मणवादी सरकार को इसका तख्ता पलट नहीं देंगे तब तक हम अपने घर पर नहीं बैठेंगे। और हम अपने बहुजन साथियों की, बहुजन भाई बहनों की, इस देश की जो अल्पसंख्यक जनता है, मुसलमान भाइयों की, सिख भाइयों की, बौद्ध भाइयों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और इस देश में जब से ये भाजपा आरएसएस की सरकार आई है, इस देश में 40 हमारे मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग के द्वारा हिंदुओं ने मार दिया है, इन्होंने बहुजन मनोवादियों ने मार दिया है। 40 में से एक को भी आज तक सजा नहीं मिली है। तो ये कोई सरकार है? अभी मणिपुर में कितने दर्दनाक तरीके से हमारे समाज की, आदिवासी समाज की महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनके गुप्तांग में हाथ डाले हैं इन्होंने, हिंदुओं ने। क्या हम इसको बख्श देंगे? क्या हमारा समाज इसको बख्शेगा? हमारे पास बहुत से लोग आए हैं और अभी आने वाले हैं। आज थोड़ा मौसम खराब है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही दिन साफ होगा तो आगे बढ़ेगा, हमारा पूरा पंडाल भर जाएगा। नॉर्थ इंडिया से भी लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और हमारा जो धरना प्रदर्शन है पूरे दिन तक चलेगा। उसके बाद हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक मेमोरेंडम अपनी ग्रीवेंसेस का
अपने दुख तकलीफ़ों का उनको देने जाएंगे और यहाँ भी हमारे जो पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी देंगे। तो ये सारी जो एंटी पीपल पॉलिसी, जनता विरोधी जो पॉलिसीज़ हैं भाजपा सरकार की, इसके लिए ये धरना प्रदर्शन है। और जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जिस देश के संसाधनों का समायोजित सुनिश्चित बंटवारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नियम और कानून पर, प्रिंसिपल पर हमारी पार्टी चलती है। ये कांशीराम का नारा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन आप आरक्षण को लेके ये बात कर रहे हैं? आरक्षण क्या, जो इस देश के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर हैं, चाहे ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन है इस देश की, क्या 98% जो बहुजन समाज है जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, और जो 2% हैं जिनके पास ज़मीन है, उनके पास 3 से 5 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन किन के पास है? किन दबंगों के पास ये ज़मीन है? इस ज़मीन का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा देश में प्रॉपरली? हम क्या खेती और मजदूर बन के ही रहेंगे क्या सारी ज़िंदगी, या अगले 100 साल तक हम खेती और मजदूर बन के रहेंगे इस देश में? इस चीज़ की लड़ाई है हमारी। ज़मीन का प्रॉपर बंटवारा हो, ज़मीन के संसाधनों का प्रॉपर बंटवारा हो। देश के संसाधन कुछ चंद बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ना सौंपे जाएं, हैं? ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा ना दिया जाए। शिक्षा का जो स्तर है हमारे देश में बढ़ाया जाए और शिक्षा को आधुनिक बनाया जाए, और शिक्षा के ऊपर कम से कम 5% इस देश का बजट जो है वो खर्च किया जाए। ये हमारी के पीछे राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ लिखा हुआ है। हाँ, क्या मतलब? तो ये सारी राष्ट्र विरोधी नीतियाँ ही तो हैं। देश में हमारा चाइना जो है हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, मोदी जी की आवाज़ नहीं निकलती है, तो चाइना के साथ कौन लड़ेगा? क्यों नहीं खड़ी है, सशक्त क्यों नहीं कर रहे हमारी फौज को? हमारी फौज को प्रॉपर फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? हैं? उनको आधुनिक हथियार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उधर से पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा है, इधर से चाइना प्रेशर डाल रहा है, तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। 2024 में आपकी पार्टी क्या करेगी? 2024 में जो भी ये जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, इसके विरोध में हम खड़े रहेंगे, इसके विरोध में हम इलेक्शन लड़ेंगे, और जो एक माहौल बन रहा है देश में उसका हम हिस्सा हैं। और इन्हीं नीतियों पर चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अपनी प्रेजेंस इस देश की राजनीति में दर्ज करवाए।